एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और हमेशा खुश रहिए। यही मेरी बाबा के श्री चरणों में दुआ है, प्रार्थना है आप सभी के लिए। तो आप सबके आशीर्वाद से, साईं जी की कृपा से साईं संध्या बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही निर्विघ्न संपूर्ण हो गई। जैसा कि आप लोगों ने लाइव भी देखा है और अभी आपके साथ व्लॉग भी आ चुका है। तो मतलब कि बाबा की साईं संध्या बिल्कुल अच्छे ढंग से सब कुछ हो गया। लेकिन उसी साईं संध्या की अगर हम एक हफ़्ते पहले की बात करें तो हमारे इतनी चिंता थी उस चीज़ की कि सब कुछ ढंग से हो जाए। तो अभी साईं संध्या तो हो गई है, लेकिन क्या है ना कि जब हम किसी कार्य में लगते हैं तो उसके बाद जब वो काम हो जाता है उसके बाद हम रिलैक्स फील करते हैं, एकदम ठंडा, एकदम अच्छे वाला फील कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि मेरी मम्मी की जो तबीयत है वो थोड़ी सी आगे पीछे चल रही है, क्योंकि मम्मी को और मेरे को बहुत भागदौड़ रही साईं संध्या के कार्यक्रम में। क्योंकि हम बाहर जाना, अंदर, मतलब सारे काम जो थे वो ये था कि कुछ रह नहीं जाना चाहिए, कुछ इधर, मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए और बाबा की कृपा से रही भी परफेक्ट। चाहे वो नाश्ता रहा हो, चाहे वो भोजन रहा हो, भंडारा रहा हो, हर एक चीज़ परफेक्ट थी। और बस हम हर एक साल जब साईं संध्या होती है तो हम उसमें से एक चीज़ ऐसी लेते हैं, जैसे कि इम्प्रूव करने वाली क्या चीज़ रही, मतलब जो हम अगली साईं संध्या में उसको अच्छे से और इम्प्रूव करके, मतलब जो इस बार रह गया वो अगली बार नहीं रहना चाहिए। हम हर बार ऐसा हमारा एक अपना मानना रहता है। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि अगली बार सोच रहे हैं कि दूसरा सिस्टम रखेंगे। बाकी बाबा मालिक हैं, तो साईं जी सोचा हुआ हर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई कैसा लगा साईं संध्या करके, कैसे करते हैं साईं संध्या, क्या होती है साईं संध्या, हम भी करा सकते हैं, किस प्रकार करा सकते हैं। तो देखिए, बाबा की साईं संध्या में ज़्यादा कुछ नहीं लगता, मतलब सिर्फ भाव लगता है कहें तो। हाँ, आप पैसे का तो खर्च होगा ही होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से करना होता है तो खर्च तो हो ही जाता है। अब कितना खर्च होता है ये मैं आपको अच्छे से एस्टिमेट तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि लेकिन हाँ, वो आपके करने के ऊपर भी होता है। अब कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम करता है, कोई छोटा करता है, हर व्यक्ति हर एक चीज़ को अपने बजट के अकॉर्डिंग करता है ना कि किसी को देख कर। क्योंकि देखने के चक्कर में तो हम नहीं कर सकते। देखने का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता कि उसने उतना किया है तो हम भी उतना करें, वो 5100 का भोग लगा रहा है तो हम भी, ऐसा कुछ अच्छी बात नहीं होती। हमारे पास जितना है हम उतना ही करें तो बेस्ट होता है। बाकी आपके एरिए में, आपके शहर में जो साईं संध्या करते हों, आप उनसे पता कीजिए कि भाई बाबा की साईं संध्या कौन करते हैं, कौन अच्छा ढंग से करते हैं। तो बाकी तो मैं भी बहुत चीज़ें इम्प्रूव कर रही हूँ और जो होगा अच्छा, अगली बार मैं अपने विश्वास से कह रही हूँ, जो अगली साईं संध्या होगी ना वो और भी अधिक रौनक और अधिक विश्वास और अधिक बाबा की कृपा देने वाली साईं संध्या होगी। इस बार क्या था, इस बार हम लोग अभी घर नया नया बना था तो घर की सामान ही नहीं आ पाई थी पूरी प्रॉपर। घर की सामान लग रहे थे, कहीं पर्दे लग रहे थे, कहीं पे दरवाजे लग रहे थे, कहीं पे टैप्स लग रही थी, कहीं पे किचन का सामान आ रहा था। सारी चीज़ें करते हुए हम लोग चल रहे थे। लेकिन अगली बार क्या होगा, अगली बार हमारे जो घर के काम बहुत सारा निपटे हुए होंगे, घर सेट होगा अपनी जगह पर, बस हमें साईं संध्या का ही आयोजन करना होगा, साईं संध्या ही करनी होगी। तो बहुत अच्छा लगा। और एक दो सवाल और थे। तो ये देखो मम्मी कैसे लग रहा है आपको साईं संध्या करने के बाद? बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये है कि थोड़ा घर नहीं सही था। घर तो इतना अच्छा था नहीं, मतलब बैठने उठने की बहुत दिक्कत थी। एक कमरे में एक कमरा था। और इधर क्या है कि इतने लोग हमारे साईं भक्त हैं, इतने लोग आए थे, ऐसे बेचारे ये नहीं लग रहा था कि बाहर से आए हैं। जैसे जो पाते थे, सोनिया हो गई और सुमन हो गई और विशेष की मम्मी हो गई, लगता ही नहीं था जी। वंदना जी की तो खैर बातें और की तो खैर बातें और, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई बेगाना आया मेरे घर में। ये लग रहा था सब अपने हैं। कोई किचन में घुस रहा, कोई कोहा कर रहा, कोई और सबसे ज़्यादा तो अच्छा लगा वो जो कढ़ा वो बांट रही थी। हमारे मतलब साईं संध्या जब हो गई ना, उसके बाद तो घर ऐसा लग रहा था इतना खुशी का माहौल। सब चले गए, सोनिया जी जैसे गई ऐसे लग रहा था कि देखो उनके बाद सब धीरे उन्हीं से जाना स्टार्ट हुआ है। सुबह सबसे पहले सोनिया जी निकले, बहुत जल्दी उठ के 6 बजे वो निकल गए। उसके बाद उनके बाद सबका जाना स्टार्ट हो गया और फिर घर सुना सा हो ऐसा गया। घर हो गया कि लग रहा था कि अच्छा ही अब बस
बाबा ने भी अब विदा आप तो लोगों करना से ही था यही सब कुछ। विनती है कि अगले साल 22 और मार्च को इंतजाम करना आने आने का और बाबा का आशीर्वाद लेने का। सही बात है। बस और यही सच एक में खुशी है मतलब कि आप लोग आ जाओगे तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। साईं कोई चाय बना रहा है, कोई हलवा दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, और मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाहर से आई हूँ या फिर क्या हो रहा है। मतलब मुझे तो बहुत आराम दिया, मेरे परिवार ने बहुत आराम दिया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे बस बाहर से अंदर बस वही सब काम था। बाकी सब ने हाथों हाथ काम लिया, हाथों हाथ सारा चीज़ें। मतलब ये जान लो आप कि साई संध्या होने के बाद वाली जो मॉर्निंग थी, अगली मॉर्निंग कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई किचन का काम संभाल रहा है। सुमन जी ने सुबह सुबह चाय मेरा सौभाग्य देखो, मेरा सौभाग्य देखो, भक्त इतने अच्छे अच्छे भक्तों के हाथ से खाने पीने को मिल रहा है। सुमन जी चाय बना रहे हैं, सुबह चाय किचन में घुस गई, उनके हाथों की चाय पीने को मिल रही है। वन्ना जी तो खैर जल्दी चले गए थे क्योंकि उनको बहुत सारे काम थे। वन्ना जी की फैमिली तो आप मिल ही चुके हो, देखा ही है आपने। सुपर मतलब कितने साल हो गए हमारे को आते जाते, एक दूसरे का रिश्ता निभाते, और साईं कृपा से आज भी वो रिश्ता टचवुड वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा बाबा की कृपा से। और सुमन जी हमारे सबसे पहले आ गए थे साईं संध्या में, सबसे पहले पिछली बार भी वही आए थे, इस बार भी वही आ गए थे, और बहुत ही अच्छे से सारे इंतज़ाम हो गए। हमारे मीनू आंटी जी वो तो लुधियाना में ही रहते हैं। मीनू आंटी जी, अंकल जी सभी आए थे, राजेश रानी जी आई थी। और इस बार मुझे एक और अच्छा रिश्ता मिला, जो कि एक भैया मुझे मिले, एक हमारे बहुत ही प्यारे से भैया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो बहुत ही बाबा से कनेक्टेड है बहुत अच्छे से। वो मुझे इस नई साईं संध्या इस घर में मुझे वो भी रिश्ता मिला, एक भाई का और रिश्ता मिला। अनिल भैया की तो मैं बात ही क्या करूं, अनिल भैया तो साईं दीदार की रौनक है। वो उनका होना परिवार में एक खिलखिलाहट है, क्योंकि भक्त बड़े प्यारे हैं हमारे, और अनिल भैया उनमें से एक हैं जो कि बहुत प्यारा एक बाबा का बच्चा है। शायद बाबा बड़ी कृपा है उनके ऊपर। बस ऐसी मैं बाबा जी से विनती करूँगी, जितने भी सदस्य हमारे फैमिली के हैं सभी बहुत सुंदर, बड़े प्यारे हैं, और सभी पर बाबा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। हम 2 बज गया था हमें रात में बात करते करते, हम लोग सोए नहीं थे, लग रहा था कि सोए ना हम लोग। क्योंकि सुमन जी को सोनिया जी को सुबह 4 बजे 5 बजे निकलना था। लेकिन हाँ, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लगा। ये नहीं फील होता कि हम कहाँ हैं क्या। चप्पल ढूंढ रही थी, हाँ वो चप्पल ढूंढ रहे। अच्छा, मैंने रात को उनकी चप्पल देखी थी, सोनिया जी मैंने आपकी चप्पल देखी थी, पर मेरे को बताना नहीं आ रहा था कि रखी कहाँ पे। मोबाइल की लाइट जला जला के देख रही थी कहाँ तो पे। बड़ा अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ, मतलब टाइम स्पेंड करके। एक ही दिन आता है हमारा पूरे साल में, 22 मार्च, जो कि इस बार 3 मई को थी। एक दिन मिलता है हम सब लोगों को एक साथ होने का, वो है 22 मार्च, और हम उस 22 मार्च को बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते हैं। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगी अगली बार आप जो लोग नहीं आ पाए हैं प्लीज़ आइए, आप खुद आके अनुभव करोगे कि आपको कितनी शांति और कितना सुकून मिलता है। बाबा के साथ होने का आनंद कितना अच्छा होता है। आप सच में खुद आओगे ना, खुद जानोगे, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। और आंटी जी अंकल जी इस बार आए, पहली बार आए वो साईं संध्या पे हमारे घर पे, जो कि विशेष जी के मम्मा। विशेष जी कौन है शायद पता नहीं होगा आपको। पिछली बार आए थे विशेष जी, जो कि साउथ अफ्रीका में शायद वो, हाँ वहाँ पे जॉब करते हैं वो। पिछली बार वो आए थे, और साईंदार फैमिली में वो हैं, उस परिवार का हिस्सा हैं, तो पिछली बार वो आए थे। इस बार वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने बोला मेरे मम्मा पापा आएंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमें क्या पता था उनसे ज़्यादा अच्छा हमें उनके मम्मा पापा के साथ लगेगा। सच्ची है ना, उनसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि अच्छा हुआ अंकल जी आंटी जी आए। बहुत अच्छी, अच्छा, जो भगवान करता है ना अच्छे ही करता है। आंटी जी इतने प्यारे, इतने अच्छे, मतलब अंकल जी तो बात ही छोड़ दो, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा पता नहीं कितने पुराने से मिले हुए हैं, बस एक दूसरे के साथ काम करवा रहे हैं और एक दूसरे के साथ उसकी हेल्प कर रहे हैं। अंकल भी बहुत काम किया हाँ, तो किसी की हेल्प करने को उसका नौकर नहीं कहते, किसी की हेल्प करने को उसका साथी कहते हैं, उसका सहारा कहते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हर व्यक्ति अपनी सोच का खुद का मालिक है, और हम बाबा के बच्चे हैं। हम
एक दूसरे से प्यार बांटने में सबसे आगे रहेंगे, सबसे पहले रहेंगे। चाहे घर साई संध्या मेरे हो या फिर हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर के घर हो। वंदना जी के यहाँ भी होती है, बहुत आनंद बरसता है चंडीगढ़ में। और मैं सोनिया जी के घर पे भी गई थी अभी पिछले साल साई संध्या पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे तो मेरे को भजन गाने का भी मौका मिला था सोनिया जी के घर पे, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी हमारे सुमन जी का भी घर तैयार हो रहा है, वहाँ पर भी बाबा की साई संध्या होगी, तो वहाँ पर भी हम बिल्कुल जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो गुरदासपुर में है वो, तो बहुत ही अच्छा। बाकी तो सब बड़े प्यारे हैं। मीनू आंटी जी, राजेश रानी जी, जो भी साई संध्या में सम्मिलित हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबके आने से इस घर की रौनक 4 गुना 10 गुना बढ़ गई। आप सबके आने से मेरा घर खिल गया। आप सबके आने से, आप कहते हैं ना बाबा के भक्तों के भी चरण पड़ते हैं तो एक अच्छा लगता है, तो बस वही हुआ। आपके चरण पड़े, हमारा घर गूंज रहा था साईं जयकारों से, गुनगुना रहे थे सब भक्त एक दूसरे के आपस। कोई फूल तोड़ रहा है तो बाबा का जयकारा, बाबा की गूंज, बहुत अच्छा लगा। और आप सबके इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स जो आप लोग लेकर आए, मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। हम सब जब देख रहे थे, एक एक चीज़ घर में उपयोग होने वाली, एक एक चीज़ घर में मतलब यूज़ करने वाली, आप लोग इतने ध्यान से सोच के कैसे लाए हो भाई, कैसे सोच लेते हो, इतने इतने दिमाग। भगवान, जो भी आपके तोहफे हैं, बहुत ही बेशकीमती उपहार आपने मुझे दिए और मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे या पूरी फैमिली को बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो हमारे मीनू आंटी जी हों, हमारे सुमन जी हों, वंदना जी हों, और हमारे विशेष जी के मम्मा आंटी जी, मतलब सबका उपहार दिल को छू लेने वाला था। सभी ने प्यार भी दिया, उपहार भी दिया, और सबसे बड़ा उपहार तो आपका प्यार है। उपहार तो आज या कल नहीं रहेंगे, लेकिन प्यार तो लाइफ टाइम रहने वाला है, जो हमें हमारे बाबा जी से मिला है। तो बस बहुत सारी बातें थी आपसे करने वाली, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके भूल गई हूँ तो मुझे माफ़ करना। लेकिन हाँ, सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा वो मैंने देख लिया है, चाहे आपने लाइव में मुझे बताया। सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, और सब लोग ये कह रहे थे, अनु जी आप लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, आंटी जी की साड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी। कमेंट्स पढ़े हैं मैंने कि सब लोग कह रहे हैं आंटी जी की साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रहे थे आप लोग, बहुत नूर था बाबा का। तो सच में नूर तो बाबा का बरस रहा था, सच में हर भक्त जिसको देखो सब मस्त थे बाबा की धुन में सब। और बस सुंदर तो आपकी नज़रें हैं जो हम लोगों को इतना सुंदर बनाती हैं, इतने सुंदर तरीके से देखती हैं। हम तो बस बाबा के बच्चे हैं, आपका परिवार का सदस्य हैं। ऐसे ही अगले साल भी बहुत ज़ोरों शोरों से, बहुत धूमधाम से बाबा की साई संध्या करेंगे। अगला साल 2027, ये 2026 की तो हो गई, 2027 में आप लोग भी आइएगा। कोशिश कीजिएगा पहले से टिकट्स करवा लीजिएगा, ताकि आपको आने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। बाकी आपके रहने और उठने का प्रबंध वो तो मैं नहीं कर सकती, वो बाबा करेंगे, क्योंकि इतने छोटे से घर में पता नहीं बाबा इतने भक्तों को रख लेते हैं, वो तो बाबा ही जाने कैसे सारा इंतज़ाम हो जाता है, सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो बाबा के हाथों में, हमारे हाथों में कुछ ना था, ना है और ना कभी होगा। करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। आगे नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और व्लॉग तो आते रहेंगे, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अब डेली लाइफ है, या फिर देखती हूँ, अब मेरी मन की इच्छा हो रही है, हम लोग इच्छा कर रहे हैं कि अब हम शिरडी जाने का विचार करेंगे। कब जाएंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को भी जाना है। और अब की बार मुझे सुमन जी को अपने साथ लेकर के जाना है, वादे बहुत हो गए, अब उनके साथ मुझे शिरडी की यात्रा करनी है। तो बहुत जल्दी हम लोग करेंगे, कब जाएंगे वो आपको व्लॉग्स में पता लग जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी बाबा हमें बुलाएं, हमें दर्शन दें, बाबा से प्रार्थना है। तो बस इतना ही कुछ कहना था। अगर मुझसे कहने में कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा की कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर और सभी पर, ठीक है। बाकी प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओम साई राम, बाय बाय।